हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको कैलकुलस के बारे में बताया था। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे रोलेस एंड लेग्रांजे थ्योरम के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हमारा टॉपिक है रोलेस एंड लेग्रांजे थ्योरम, जिसमें हम स्पेशली आज हम बात करेंगे केवल रोलेस थ्योरम के बारे में। इस टॉप कोर्स में हम केवल ओवरऑल दो लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 1 रोलेस थ्योरम एंड लेक्चर नंबर 2 लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं करी है, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा www.sonendragupta.blogspot.com और www.sonendragupta.com। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीबी के पेपर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है रोले थ्योरम है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ रोलेस थ्योरम एंड प्रॉब्लम्स ऑन रोलेस थ्योरम। साथ में इसके अलावा हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन हम किसे कहते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। A function f of x is said to be continuous at x equal to a if its right hand limit exists, that is f of a plus 0 is exist, its left hand limit exists, that is f of a minus 0 is exist, and both the right hand and left hand limits are equal to the value of the function at x equal to a. In other words, f of a plus 0 equal to f of a minus 0 equal to f of a। ऐसा इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड टू a f of x equal to limit extend to a plus f of x limit extend to a negative f of x equal to of f of a। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, जो किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर निकाला जाता है। अ फंक्शन f of x is said to be differentiable at x equal to a if the right hand derivative exists, that is r f dash of a is exist. Number 2, its left hand derivative exists, that is l f dash of a is exist. The right hand derivative f dash of a can be defined in this form: r f dash of a equal to limit h tend to 0 f of a plus h minus f of a upon of h, where h greater than 0. Its left hand derivative exists, that is l f dash of a exists, that is l f dash of a equal to limit h tend to 0 f of a minus h minus f of a upon of minus h when h greater than 0। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हमें यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी होती है तो इस बात का ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी निकालनी होती है उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम यहाँ पर निकालते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियबिलिटी जो होती है किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर निकाली जाती है, जबकि डिफरेंशिएशन जो होता है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का एक प्रोसीजर होता है। Both the right hand limit and left hand derivatives are equal, that means l f dash of a equal to l f dash of a। Okay, now we discuss the next properties of the continuous and differentiable function। जब भी अगर हमें रोलेस या लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सॉल्व करना होता है तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा आसान हो जाते हैं। नंबर 1, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ x फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटीन्यूअस होगा। अब पॉलिनोमियल फंक्शन हम किससे बोलते हैं? ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास x की पावर जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो इसको हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर x की पावर 2/3 अगर हमारे पास हो जाती है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो स्पेशली में ध्यान रखना है कि ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर पॉजिटिविटी होती है और सिंगल वेरिएबल हमारे पास हो। नंबर 2, इफ f of x is derivable for every point in a given interval, then it must be continuous in that interval। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ऐसी कंडीशन में उसकी कंटिन्यूटी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन 101% कंटिन्यूअस होगा उस इंटरवल के अंदर। यानी कि डिफरेंशियबिलिटी जो होती है वो इंप्लाइज करती है कंटिन्यूटी के ऊपर, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। ये मे और मे नॉट वाली कंडीशन कहलाती है।
The function sin x, cos x, e to the power x are always continuous for all values of x. x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होते हैं. log x कंटिन्यूस होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि log x जो होते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं किए जाते हैं. tan x is not continuous at x equal to pi by 2, 3 pi by 2 and 5 pi by 2 and so on. Mod x is not differentiable at x equal to 0. And if f and g are continuous or differentiable function in the closed interval ab, that means continuous, then the f plus g, f minus g, f into g are also continuous and differentiable, as well as f upon g is also continuous differentiable provided g is not equal to 0. Now ये हमारे पास कुछ 7 प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करती हैं. आइए अब बात करते हैं रोलेस थ्योरम हमारे पास क्या होती है. If f of x is a real valued function x defined in a closed interval ab, ध्यान दीजिएगा रियल वैल्यूड फंक्शन हम उसे बोलते हैं जहां पर हमारे पास x की वैल्यू रखने पर जो हमारे पास फंक्शन का जो आउटपुट आए वो रियल वैल्यूड हमारे पास आए. तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि f of x अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ab के अंदर, तो नंबर 1 f of a इक्वल टू f of b होना चाहिए. नंबर 2 f of x कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ab में. क्लोज इंटरवल ab को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर 3 f of x डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ab में. ओपन इंटरवल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. अगर ये तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास अगर फुलफिल होती है तो उसके बाद हम कहते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab सच दैट f dash c इक्वल टू 0. अब इसको इस रोलेस थ्योरम को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि डायग्राम की हेल्प से क्या है. अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं पहले वाले के अंदर हमारे पास दो हमारे पास पॉइंट दिए हुए ए ओ बी जो कि क्लोज इंटरवल को शो कर रहे हैं, और सी हमारे पास इन बिटवीन हमारे पास ए और बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट हमें मिलता है. तो ए पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ए, और बी पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ बी. दोनों को हम देखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमारे पास इक्वल मिलेंगे. देन हम फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकालेंगे, जो पॉइंट सी हम निकालेंगे उस पर हमारे पास फंक्शन जो होगा उसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 के इक्वल होगा. और ये जो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट सी पर अगर हम जो भी हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का स्लोप नहीं होगा. सेकंड डायग्राम में हम देखें कि हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी में हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं जो कि हमारे पास C1 और C2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द रोले थ्योरम एंश्योर्ड दैट इज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू f of x एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सिस ऑफ द पॉइंट लाइंग इन द ओपन इंटरवल ए बी. कुछ बातों का ध्यान रखिएगा. रोले थ्योरम फेल टू होल्ड गुड फॉर अ फंक्शन which does not satisfy the any one of the three condition. रोले थ्योरम हमारे पास फेल मानी जाती है यदि इनमें से अगर हमारे पास एक भी कंडीशन फुलफिल ना हो. देयर मे बी मोर देन वन पॉइंट सी सच दैट f dash c इक्वल टू 0. रोले थ्योरम में हमारे पास पॉइंट सी हमारे पास एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं. द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉर सम फंक्शन f of x f dash c इक्वल टू 0 बट f of x may not satisfy the condition of the रोले थ्योरम. कहने का मतलब हमारे पास ये होगा कि हमारे पास रोले थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 है तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास f of a इक्वल टू f of b मिल जाए, f of x हमारा कंटिन्यूस हो जाए तो ये, और f of x हमारे पास डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर. तो ध्यान हमें ये रखना है कि अगर हमें रोले थ्योरम को अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड होना चाहिए. नंबर 2 देखेंगे वो किसी न किसी इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए. अगर इंटरवल नहीं दिया है तो हमें फंक्शन का इंटरवल इवैल्यूएट करना पड़ेगा. देन उसके बाद हम देखेंगे कि f of a और f of b पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आना चाहिए. नंबर 3 देखेंगे कि f of x कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a b में, और f of x हमारे पास डिफरेंशिएट भी होना चाहिए. अगर ये इतनी कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हम यहाँ पर रोले थ्योरम को सेटिस्फाई कर सकते हैं. नाउ यू आर रेडी टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. अब आप तैयार हो चुके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आइए हमारा पहला क्वेश्चन है वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इन द क्लोज इंटरवल 1-3. आप देखें कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो आपको क्लोज इंटरवल में दे रखा है 1-3 में, और हमारा फंक्शन जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फंक्शन क्या है. गिवन द फंक्शन इज f of x equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Now say this equation number 1.
अब यहाँ पर हमारा 1 क्या हो गया, ए हो गया, और 3 जो हो गया आपका बी हो गया। तो हम यहाँ पर इस ए और बी को हम फंक्शन के अंदर रख देंगे। तो हमने x इक्वल टू 1 रखा। जैसे हम x इक्वल टू 1 को देखेंगे तो आप देखेंगे 1 माइनस 6 प्लस 11 प्लस 6 रखेंगे तो आपको ये वैल्यू 0 मिल जाएगी, राइट। तो हमने ये वैल्यू 0 रख दी हमने यहाँ पर। देन x इक्वल टू, इसके बाद आप 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 27, यहाँ पर आपको मिलेगा 9 6 54 प्लस लाइक दिस। तो अब इन वैल्यू को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू भी हमें यहाँ पर 0 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास f(1) और f(3) की वैल्यू इक्वल आ गई, यानी कि आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब चूंकि हमारा फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस भी होगा, जैसे कि हम प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंस f of x is a polynomial function in x, then f of x is also continuous in the closed interval 1 3। अब नेक्स्ट हमें करना है क्या है कि जो हमें फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर f डैश x निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि f of x is a polynomial function in x, then it can be differentiate with respect to x such that, तो हम जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यू का मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। अब हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर है, इस प्रकार से कि एफ डे सी इक्वल टू 0 मिलता है। तो एफ डे सी इक्वल टू हमने 0 लेगा तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम यहाँ पर इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हम फैक्टर इसके नहीं निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला मेथड का यूज करेंगे जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास जो x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 है। तो उसके अकॉर्डिंग चले तो आपके पास जो होगा, जो a हमारे पास है वो 3 है, b हमारे पास 12 है माइनस 12 है, और c आपके पास 11 है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आपके पास मिला 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 3 इंटू 11। 4 इंटू 3 इंटू 11 करेंगे तो आपके पास मिलेगा 132 यानी कि आपको मिलेगा 12। जो रूट 12 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो हमने यहाँ पर 3.4641 ले लिया। एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार हम माइनस साइन लेंगे, एक बार हम माइनस साइन ले लेते हैं और एक बार प्लस साइन ले लेते हैं। तो माइनस साइन और प्लस साइन लेने पर हमारे पास जो वैल्यू मिलती है सी, माइनस साइन लेने पर हमें मिलता है 2.5773 और प्लस साइन लेने पे हमें मिलता है 1.4226, यानी कि माइनस साइन पे हमें मिलेगा 1.4226 और प्लस साइन पे हमें मिलेगा 2.5773। हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो सी की है वो ओपन इंटरवल 1 3 के अंदर बिलोंग कर रही है। तो हम इजीली यहां पर कह सकते हैं कि हमारे रोले थ्योरम जो है क्लोज इंटरवल 1 3 के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। आइए और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ में आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फंक्शन हमें डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफाइंड है लेकिन हमारे पास इंटरवल हमें पता नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम इंटरवल किसी भी फंक्शन से हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लिया फंक्शन लिया f of x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1 टेकिंग f of x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर f of x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, यानी कि हमको मिलेगा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अब पहले दो टर्म के अंदर देखेंगे कि हमारे पास कॉमन निकल रहा है x स्क्वायर, और अगले दो टर्म में देखेंगे कि आपके पास माइनस 2 कॉमन निकल रहा है। तो हमने कॉमन निकाला यहाँ पर। अब दोनों टर्म से हमारे पास 2x प्लस 1 कॉमन निकालना है, तो 2x प्लस कॉमन निकालेंगे तो आपको ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 2। अब 2x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2 को हम 0 के इक्वल लेते हैं, तो 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे तो आपके पास होगा x इक्वल टू 1/2 यानी कि माइनस 0.5, और सेकेंड टर्म को अगर हम 0 के इक्वल लेते हैं तो आपको मिलेगा प्लस माइनस रूट 2, यानी कि माइनस रूट 2 मिलेगा माइनस 1.414 और प्लस रूट 2 मिलेगा 1.414। अब हम ये देखेंगे जो हमें 3 वैल्यूज हमें मिल रही है कि उनमें हमारे पास सबसे लीस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास है माइनस 1.414, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू हमारे पास पहले आती है, देन उसके बाद माइनस 0.45 आएगा, देन द लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास है 1.414। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल जो है वो आपके पास आएगा माइनस रूट 2 से
प्लस रूट टू। ओके, माइनस रूट टू से प्लस टू रूट टू हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरवल हो जाएगा। अब हम देखें कि हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल हमें मिल गया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एफ ऑफ माइनस रूट टू और एफ ऑफ प्लस रूट टू दोनों हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि हमारे पास फंक्शन जो है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि एफ ऑफ रूट टू एफ ऑफ माइनस रूट टू बोथ आर इक्वल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट हमारे पास फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली अगर हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। नाउ अगेन हम एक वैल्यू सी अज्यूम करके चलेंगे, ओपन इंटरवल हम यहाँ पर ओपन इंटरवल माइनस रूट टू से प्लस रूट टू के बीच में, और इस प्रकार से लेके चलेंगे कि हमारे पास जो एफ डैश ऑफ सी है वो हमारे पास जीरो के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया। अब यहाँ पर हम c की वैल्यू रख देते हैं, तो 6c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4 मिलेगा। इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3c स्क्वायर प्लस c माइनस 2। इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो जैसे भी इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आपको मिलेगा 3c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 3c c प्लस 1 माइनस 2 c प्लस 1, यानी कि आपके पास फैक्टर मिल गए c प्लस 1 और 3c माइनस 2। दैट मीन्स हमारे पास c की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आपको मिलेगी 2/3 और माइनस 1। अब आप देखेंगे कि इसमें 2/3 जो है आपका ओपन इंटरवल माइनस रूट टू से प्लस रूट टू के बीच में आता है, और साथ में माइनस 1 भी आपका माइनस रूट टू से प्लस रूट टू के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो रोले थ्योरम को सेटिस्फाई करता है फॉर द क्लोज इंटरवल माइनस रूट टू से प्लस रूट टू के लिए। आइए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, discuss the applicability of the Rollet theorem for the function f of x equal to x square plus 1, 0 is less than equal to x less than equal to 1 और 3 minus x 1 is less than equal to x less than equal to। देखिए अगर हमारे पास फंक्शन जो होते हैं इस प्रकार से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में हमारे पास आते हैं, तो ऐसी कंडीशन देखेंगे हमारी वैल्यू जो है स्टार्ट हो रही है 0 से और खत्म हो रही है 2 पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिक्वायर्ड इंटरवल जो है वो 0 से 2 है। ओके, यानी कि हमारे पास a जो हो गया वो 0 हो गया और b हमारे पास हो गया 2 हो गया, राइट। तो हमने सबसे पहले फंक्शन लिखा, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है 0 पे कितना वैल्यू देगा और 2 पे कितना वैल्यू देगा। अगर हम फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालना चाहते हैं तो हमारे को इस वाले फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। इस 0 को हम जैसे यहाँ रखेंगे तो आपको f ऑफ 0 की वैल्यू 1 मिलेगी, जबकि अगर हम 2 पे निकालना चाहते हैं तो आपको फंक्शन ये वाला यूज करना पड़ेगा, और आप जैसे 2 को यहाँ रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3 माइनस 2 यानी कि 1। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको f ऑफ 0 और f ऑफ 2 दोनों की वैल्यू आपको इक्वल मिल रही है। तो अब हमने देखा कि f ऑफ 0 और f ऑफ 2 हमें दोनों इक्वल मिल रहा है, तो अब हमें यहाँ पर टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक क्यों नहीं करी। देखिए अगर हमारा फंक्शन अगर इस प्रकार से हमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में दे रखा है तो हमें यहाँ पे ऐसी कंडीशन में फंक्शन की हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो उसके बाद हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को हम डायरेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे कि क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 2 के बीच में हमारे पास एक पॉइंट 1 जो है दोनों में कॉमन हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट C है वो हमने यहाँ पर 1 कंसीडर कर लिया है, इसलिए यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी जो है x इक्वल टू 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो r f डैश ऑफ 1 निकालेंगे तो हमारे को मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1। अब देखिए 1 की अगर वैल्यू निकाले, चाहे हम 1 को यहाँ रखें या यहाँ रखे, दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 या 3 माइनस 1 यानी कि आपको 2 ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर इस f ऑफ 1 की वैल्यू को हम डायरेक्ट 2 पुट कर सकते हैं, और 1 प्लस h का मतलब ये होता है दैट मीन्स अ वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 कहां पर है, इस वाले पोर्शन में हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3 माइनस एक्स वाला पोर्शन यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 माइनस एक्स की जगह रख दिया 1 प्लस एच माइनस 2, तो 3 माइनस 1 और माइनस 2 ये हमारे पास कैंसिलेशन में हमारे पास आ जाएंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पर माइनस एच, एच से एच हम कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1। तो आपने देखा कि हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो माइनस 1 मिला। अब हम इसका निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास होगा L f डैश ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन ऑफ माइनस h।
ध्यान रखिएगा दोनों ही कंडीशन में h ग्रेटर देन 0 होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में प्लस h आता है, जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में माइनस h आएगा। तो अब 1 माइनस एच, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की वह वैल्यू जो कि हमारे पास 1 से लेस है, तो डेफिनेटली वो हमारे पास इस वाले में हमारे पास लाई करेगी। तो हम यहाँ पर x की जगह 1 माइनस एच रख देंगे। तो हमने x की जगह 1 माइनस एच रखा और 1 माइनस एच के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। इस प्रकार से 1 से हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच का हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एच प्लस 2। इस प्रकार से राइट माइनस एच प्लस 2 मिलेगा। लिमिट एच टेंड टू 0 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास -1 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास +2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डेरिवेटिव जो है यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर हमारा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारी रोले थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी। Okay, therefore it is not differentiable in open interval 0 to, hence the Rolle theorem is fail। यानी कि इस फंक्शन में हमारा रोले थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x इक्वल टू e to the power x into cos x in the close interval -π/2 से +π/2। अब हम यहाँ पर ऐसे फंक्शन को लेके चल रहे हैं जहां पर हमारे पास फंक्शन जो है प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि फंक्शन को हम लिख लें। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1, आपके पास a की वैल्यू दी हुई है -π/2 और b की वैल्यू दे रखी है π/2। दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो a इक्वल टू हो गया -π/2 और b इक्वल टू π/2 होगा। दोनों को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। जैसे -π/2 को रखेंगे तो हमको मिलेगा e टू दी पावर -π/2 cos ऑफ -π/2। हम जानते हैं कि cos ऑफ -π/2 0 होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास f ऑफ -π/2 0 मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पर x इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास अगेन e टू दी पावर π/2 cos π/2 मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन अगेन cos π/2 0 होता है, तो हमारे पास f ऑफ π/2 भी 0 मिलेगा। तो हमने देखा कि दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गई हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है। तो हमने जैसा पढ़ा हुआ है कि e टू दी पावर x कंटिन्यूअस होता है, cos x भी कंटिन्यूअस होता है। अगर दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली वो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू cos x को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन x, और आपका e टू दी पावर x का जो डिफरेंशियल होगा वो प्लस e टू दी पावर x होगा। और दोनों को अगर मैं e टू दी पावर x अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूं तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि मुझे cos x माइनस ऑफ साइन x मिलेगा। तो यहाँ पर e टू दी पावर x ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x मिलेगा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि क्लोज इंटरवल यानी कि माइनस ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के अंदर एक वैल्यू c हमने अज्यूम कर ली, और इस प्रकार से अज्यूम की हुई है कि f' हमारे पास 0 है। तो हमने f' इक्वल टू 0 लिया। अब f' का मतलब हो गया e टू दी पावर c cos c माइनस ऑफ साइन c। अब यहाँ पर e टू दी पावर c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में 0 कौन होगा, cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0। तो but e to the power c is not equal to 0, therefore cos c minus sin c equal to 0, that means sin c equal to cos c। जैसे sin c को cos c के अंदर डिवाइड करेंगे तो sin c अपॉन cos c हो जाएगा tan c इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और अगर tan c इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि c की जो वैल्यू होगी वो π/4 होगी। और हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो π/4 जो है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रोले थ्योरम वेरीफाई हो गया for the function e to the power x into cos x in the closed interval -π/2 से +π/2। now हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने आ रहे हैं, examine the validity of the function and the conclusion of the Rolle theorem for f of x equal to 1 minus x minus 2 की पावर 2/3। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप फंक्शन की वैलिडिटी चेक करिए, क्या ये इसमें रोले थ्योरम अप्लाई हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, और साथ में अपना कंक्लूजन भी दीजिए। तो स्टार्टिंग करते हैं। आपका फंक्शन दे रखा है f of x इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 3 की पावर 2/3। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर हमारा फंक्शन में इंटरवल गिवन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको इस फंक्शन को 0 के इक्वल लेके चलना होगा। नाउ बी टेकिंग f of x इक्वल टू 0।
अगर हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिया तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस 3 की पावर 3 एक्स माइनस 3 की पावर 2/3 इक्वल टू 0 या 1 एक्स माइनस 3 की पावर 2/3 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसे हम। अब हम इस 2 को हम 3 को यहाँ शिफ्ट कर दे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यू मिलेगा और 1 क्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो अगर हम लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा इस तरीके से। अब अगर हम यहाँ पर प्लस साइन और माइनस साइन लेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 2 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिजायर इंटरवल जो हो गया वो हमारे पास क्लोज इंटरवल 2 to 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से लेके 4 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हर वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो होगा कंटिन्यूटी यानी कि हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू देगा। तो ऐसी कंडीशन कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, राइट। सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है कि इस फंक्शन का हम डिफरेंशियल निकाले तो डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स हमारे पास होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू -2/3 एक्स माइनस 3 की पावर -1/3 मिलेगा। चूंकि पावर नेगेटिव में है इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, इस तरह से होगा। आप साफ साफ देख रहे हैं कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर को अगर मैं यहाँ पर जीरो के इक्वल लिखता हूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास x की वैल्यू जो है 3 मिलेगी और 3 जो है ओपन इंटरवल 2 4 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x इक्वल टू 3 पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हमारा एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है x इक्वल टू 3 पर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द रोले थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड इन द ओपन इंटरवल 2 4, hence the रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द गिवन फंक्शन। ये आपके लिए हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर कुल मिला के 7 प्रॉब्लम आपको है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत आती है या प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बुक परचेस कर सकते हैं फ्रॉम द www.dhanpatraybooks.com से। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यदि आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही अगर आप मुझे और भी फॉलो करना चाहते हैं आप मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में मेरे ब्लॉगर पर विजिट करना ना भूलिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिएगा और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं। So good luck and all the best. Thank you so much.